आज मैं डायबिटीज़ के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। आज थोड़ी सी बात ब्लड प्रेशर के ऊपर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अमानुल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं डायबिटीज़ के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा। आज थोड़ी सी बात ब्लड प्रेशर के ऊपर करते हैं। ब्लड प्रेशर आपको पता है कि बहुत कॉमन है। डायबिटिक्स में अक्सर ब्लड प्रेशर भी साथ मौजूद होता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना भी उनको प्रॉब्लम होती है। हाइपरटेंशन इसको हम कहते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज के अंदर। और अगर शुगर नहीं भी है तो भी बहुत कॉमन है ये। ज़्यादातर जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लोगों को हो रहा होता है। और उसके ऊपर पुअर लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल जिस तरह आपकी डायबिटीज़ को प्रोन करता है, यानी कि आपको रिस्क आपके लिए बना देता है कि आपको शुगर हो जाएगी, वैसे ही बुरा लाइफस्टाइल जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ब्लड प्रेशर लोगों को एज के साथ साथ जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वेसल्स में, वेसल्स तंग होना शुरू होती हैं उम्र के साथ साथ और बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कॉजेज़ हैं ब्लड प्रेशर की, उनको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन के ज़ुमरे में लाते हैं। वो आपका डॉक्टर ही हमेशा एवेलुएट करता है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन या ऐसी हाइपरटेंशन जिसकी कोई मखसूस वजह है उसके टेस्ट करवाने हैं या नहीं करवाने। ज़्यादातर ये आपका फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम है और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से चल रहा होता है उसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो आज एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं कि ब्लड प्रेशर जिनको है उनको किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर नहीं भी है उनको, लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की डेवलपमेंट से पहले ही किस किस्म की ग़िज़ा यूज़ करनी चाहिए। तो बड़ी क्लियर एक गाइडलाइन जो है वो हमें लिटरेचर में मिलती है और उसके मुताबिक अगर आप खाएं पिएँ तो आप अगर ब्लड प्रेशर है तो हो सकता है कि आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े ब्लड प्रेशर की। और अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो हो सकता है कि ऐसी डाइट के यूज़ करने से आपको ब्लड प्रेशर रिस्क होने के बावजूद, मौरूसी रिस्क होने के बावजूद आपको ब्लड प्रेशर जो है वो मैनिफेस्ट ना करे या आपकी लाइफ में आप ना सफ़र करें ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से। तो डाइट जो इस्तेमाल करनी चाहिए उसको डैश डाइट का नाम भी दिया जाता है लिटरेचर में। और उसकी इम्पॉर्टेंट मैं एग्जांपल्स दूं तो कैसी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसी डाइट जो कि फ्रूट्स में रिच हो, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सब्जियों में कोई भी सब्ज़ी हो, बट आपका एटलीस्ट 4 सर्विंग्स आपकी जो हैं वो डे के अंदर सब्जियों की हों, वो बेशक सलाद की फॉर्म में हो, पकी हुई फॉर्म में हो। इसके अलावा जो है लेग्यूम्स होती हैं जो आपके घरों में दालें बनती हैं। इसके अलावा चने बनते हैं, सफ़ेद चने, काले चने, सब्ज़ चने। इन सब को हम एक वर्ड में अगर इस किस्म के फूड्स को बंद करें तो वो लेग्यूम्स कहलाते हैं। इनका ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अलावा लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, ऐसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जिनके अंदर फ़ैट कम है, स्किम्ड मिल्क आराम से शहरी ज़िंदगी में हमें मिल जाता है। ये वो ऐसे फूड्स हैं जिनको आपको अपनी लाइफ का रेगुलर हिस्सा बनाना चाहिए। और कौन से फूड्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, उसमें आपके स्नैक्स आ जाते हैं। जैसे हम दरमियान में ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में ऐसे ही कोई बिस्किट्स उठा लिए और खा लिए चाय के साथ, या कोई बर्गर खा लिया दरमियान में कि ये प्रॉपर मेरा लंच तो नहीं लेकिन भूख लग रही थी तो ऐसे ही आपने दरमियान में कुछ खा लिया, या कोई सैंडविच बना के खाया। यू शुड अवॉइड स्नैक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो हाई फैट प्रोडक्ट्स हैं, सैचुरेटेड फैट, ख़ास तौर पे देसी घी वगैरह जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट की शरह बहुत ज़्यादा है, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो डाइट रिकमेंडेशन है उसमें ये है कि आपको हाई फाइबर डाइट इस्तेमाल करने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में
आपको फ़ायदा मिलता है। हाई फाइबर डाइट किस किस्म की हो सकती है? जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करते हैं, पोरेज यूज़ करते हैं, ओट्स यूज़ करते हैं। इस किस्म की जो चीज़ें हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के ज़ुमरे में आती हैं, वो सारी की सारी आपकी जो हैं वो हाई फाइबर डाइट होती हैं। और जितने भी फ्रूट्स हैं अगर उनके आप फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर एक फ्लेवोनॉइड्स एक कंपोनेंट होता है विच इज़ वेरी गुड फॉर या तो ब्लड प्रेशर होने नहीं देगा और अगर है तो उसके कंट्रोल करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये छोटी सी एक गाइडलाइन मैं बताना चाह रहा था कि ब्लड प्रेशर जिनको है या हो सकता है वो किस किस्म की ग़िज़ा को इस्तेमाल करें। पोटाशियम रिच डाइट्स का नाम मैं लेना भूल गया हूँ। पोटाशियम रिच डाइट जितने भी फ्रूट्स हैं दे आर रिच इन पोटाशियम। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो दे आर रिच इन पोटाशियम। जैसे आपके चकोतरा आ जाता है, किन्नू वगैरह आ जाते हैं, मौसमियाँ आ जाती हैं, ये सारी रिच हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड है फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। और बनानाज़ आर हाई पोटाशियम फ्रूट्स। अगर इनके अंदर आपको डायबिटीज़ नहीं तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल जो है वो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी घरों में होता है। मतलब सोचते ही नहीं हैं, कुछ हंडिया में भी डाल दिया जाता है बहुत ज़्यादा और कुछ उसको अपनी सर्विंग के अंदर भी लोग जो है स्प्रिंकल ऊपर नमक को कर रहे होते हैं। अवॉइड दैट। नमक का अपनी हंडिया में कम इस्तेमाल करें और अपना ऊपर तो स्प्रिंकल बिल्कुल मत करें। टोटली रिकमेंडेड नहीं कि आप उस करें। हंडिया में तो चलें, पूरी हंडिया के अंदर नमक है ना, लेकिन आप अपनी प्लेट में ऊपर से स्प्रिंकल कर के खा रहे हैं तो आप अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं जिसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। तो ये छोटी-छोटी एहतियातें, इनको फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मुझको आइडियाज़ दें कि किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि आई शुड टॉक 5 मिनट्स। आम लैंग्वेज में मैं बात करूँ, पढ़ाने की तरह ना बात करूँ कि मैं पढ़ाने लग जाऊँ आपको, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करूँ इस छोटी सी वीडियो में जिसको सुन के आपको फ़ायदा हो अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लाने में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।